राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक को इस बारे में सवाल होता है कि मैं क्या प्रोफेशन में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा कर्म एकदम सही जगह पे लगे और जो कर्म मुझे असाइन किया गया है, पर्पस ऑफ लाइफ मेरा क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपको कुंडली में चेक करना होता है तो वहाँ पर 10th हाउस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि 10th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं। एट द सेम टाइम जो प्लैनेट होता है वो अपना कर्म किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। यहाँ पर कई बार लोग बहुत नेचुरली बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल 10th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में है तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छा योग बन गया, आप अपने करियर में दिख कर आएंगे, ये बेसिक योग हो जाते हैं। बट यहाँ पर इन डिटेल जाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखेंगे 10th लॉर्ड जिसका फर्स्ट हाउस में है, कोई तो एक बहुत हाई पोजीशन पे और एक कोई बंदा है जो शायद अपनी ईगो की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी होती है, अमालगमेट करनी होती है। यहाँ पर नक्षत्र और सपोर्टिंग प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइफ में ऐसी 4 ही चीज़ें होती है जहां पर हमारा सबसे ज़्यादा इंटेंट होता है। तो पहली जो चीज़ होती है वो आप खुद होते हो, दूसरी जो चीज़ है वो आपका घर है, आपके माँ बाप होते हैं, तीसरी चीज़ जो होती है आपका लाइफ पार्टनर कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और चौथा आपका प्रोफेशन होता है। अब ये जो चारों चीज़ें आपके कुंडली के केंद्र स्थान है, चारों के चारों। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कलयुग के साथ प्रोफेशन इतना आगे बढ़ चुका है ये तीनों घरों से कि अगर आपका प्रोफेशन सही नहीं चल रहा है, अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, अगर आपकी जॉब नहीं है, आपके पास वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, तो ना आप खुद की रिस्पेक्ट कर पाते हो, ना माँ बाप आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना लाइफ पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर पाता है। दिस इज द वेरी बिटर एंड द हार्श ट्रूथ। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये सब चीजें, अगर प्रोफेशन सही नहीं होगा, अगर कर्म सही नहीं होगा, तो सही तरीके से ना आपको रिस्पेक्ट मिल पाएगी और ना आप सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड प्रोफेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब दशम स्थान जो होता है आपका कुंडली में, वो सिर्फ आपके प्रोफेशन के लिए नहीं देखा गया, आपके ओवरऑल कुंडली के लिए देखा गया है। वो ओवरऑल कुंडली में आप किस तरीके का कर्म करेंगे अपनी लाइफ में, आप कौन से लेवल पे जाकर कर्म करेंगे, किस तरीके का कर्म करेंगे और किस फील्ड में कर्म करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट होता है और आपका कर्म करने का तरीका डिफरेंट होता है। उन चीजों को बाइफरकेट करना भी कुंडली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट्स जो है वो 10th हाउस में किस तरीके से काम करते हैं। इसके पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक कुंडली में हर एक प्लैनेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरीज की कुंडली है तो यहाँ पर शादी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शुक्रदेव को दी गई है, करियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शनिदेव को दी गई है, फ्रेंड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शनिदेव को दी गई है। तो यहाँ पर जो भी प्लैनेट है, जो भी घर का मालिक है, उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हर एक कुंडली में तो ऐसा होगा नहीं कि दशम स्थान का मालिक दशम स्थान पे बैठा है। इट वोंट बी दैट इजी फॉर एवरी हॉरोस्कोप। तो कोई ना कोई कुंडली का कोई ना कोई घर का मालिक दशम स्थान पे जाकर बैठेगा। अब यहां पर होता यूं है कि जो प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा है उसको 10th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। एट द सेम टाइम उसका जो एनर्जी सोर्स है, जो कि उसका खुद का घर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उसको पूरी करनी है। और जब इंसान दुनिया भर में भटक जाता है या फिर उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अपने घर ही जाता है। एग्जैक्टली द सेम वे, जब प्लैनेट को सपोर्ट नहीं मिलता तब वो अपने ही घर से एनर्जी लेता है। तो करियर बेसिकली जज करने में कि इंसान का प्रॉपर करियर क्या होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ अलग होता है और इंसान जिस फील्ड में काम कर रहा है वो फील्ड अलग होती है। कि जो घर का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ है, क्या वो 10th हाउस के लॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है? तो इट इज द अमालगमेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर करियर के जो इंसान को करना चाहिए। इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए एक बेसिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाइसिस लग्न की कुंडली है। पाइसिस लग्न की कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। यहां पर आपको पहली चीज जो नोटिस करनी है वो है कि 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा गया है। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल सूर्य देव बैठे हैं 10th हाउस में। अब सूर्य देव पाइसिस की कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 5 नंबर की राशि 6th हाउस में आती है। तो यहां पर जॉब रिलेटेड टू धर्मा कर्मा, आइदर ही कैन ऑल्सो वर्क विथ फादर, या फिर जॉब रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, क्योंकि 9 नंबर की राशि आती है आपके 10th हाउस में, जो आपके धर्म कर्म को भी रिप्रेजेंट करती है, एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। और आपके फादर आके 10th हाउस में बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपके फादर का भी आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो आपके फादर का होता है। और 10th हाउस से भी कोई कोई शास्त्र होते हैं जो 10th हाउस से भी अपने फादर को देखते हैं, तो फादर का बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पर आपने पहला पॉइंट आपको नोटिस कर लेना है, सन इन द 10th हाउस पाइसिस लगना। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। ट्रैवलिंग जॉब्स हो सकती है यहाँ पर धर्म कर्म से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर अपने फादर का एग्जिस्टिंग बिजनेस वो कंटिन्यू कर सकता है। अब सेकंड पॉइंट जो आपको नोट करना है कि 10th हाउस का मालिक कुंडली में कहां पर बैठा है। अब फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस का मालिक यहाँ पर 2nd हाउस में जाकर बैठ गया। सेकंड हाउस इज ऑफ योर स्पीच, इज ऑफ योर फैमिली बिजनेस। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग का जो पार्ट था वो नगेट हो जाएगा, थोड़ा वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक और सिग्निफिकेशन ऐड हो गया।
तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे डाउन स्टेप ले लेंगे, और यहाँ पर जो दो पॉसिबिलिटी है, धर्म कर्म के काम की और फादर के बिजनेस कंटिन्यू करने की जो बात है, ये दोनों पॉइंट पे हम ज्यादा एम्फेसिस करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस ज्वाइन हो गया। अब सेकंड हाउस आपके फैमिली का भी होता है, आपके फैमिली बिजनेस का भी होता है। तो यहाँ पर जो फादर के साथ बिजनेस कंटिन्यू करने का जो एक पॉइंट जो हमने रखा था, वो पॉइंट स्ट्रांग हो गया। एट द सेम टाइम 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया धर्म की राशि में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट फिर से वो भी स्ट्रांग हो गया, जहां पर आप यू कैन वर्क इन धर्मा एंड कर्मा एंड यू कैन यूज योर स्पीच इन दैट। 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, यहां पर एक और चीज कंफर्म हो गई। अब सेकंड हाउस में वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है? नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र आता है, अश्विनी नक्षत्र आता है। एग्जाम्पल लेते हैं अश्विनी नक्षत्र का। अब यहां पर अश्विनी नक्षत्र आ गया, तो अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के डॉक्टर है। सो नाउ हीलिंग पीपल थ्रू धर्मा एंड कर्मा विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और विद द हेल्प ऑफ स्पीच। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि ये जो लोग ये एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर सकते हैं, जहां पर ये लोगों को मोटिवेट करें और उनको प्रॉब्लम से बाहर निकालें। ऐसे लोग बहुत अच्छे डीलर बन सकते हैं मेडिसिन में। ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्म के जो भाव है, उसका जो नक्षत्र का मालिक है वो केतु बन चुका है। अब यहां पर एक और स्टेप अगर आपको आगे जाना है, तो आप देख सकते हैं कि केतु कहां पर बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 11वें भाव में बैठा है। तो ये काम अभी इंसान को करना है, बट मास स्केल पे, मास बेसिस पे, और एक एक बंदे के लिए वो काम नहीं करेगा। अब वो फेमस होगा थोड़ा, या फिर ऐसा कुछ होगा यहाँ पर जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से आपको एक से एक कड़ी जोड़ते जानी है, और धीरे धीरे कर कर जो भी चीजें आपके काम नहीं आ रही, जैसे हमें वो ट्रैवलिंग बिजनेस दिखा। अब ट्रैवलिंग बिजनेस अगर उस बंदे ने कर भी लिया, तो लॉन्ग टर्म तक वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो कर भी ले, बट उसको इतना पैसा उससे नहीं मिल पाएगा, इतने गेन्स नहीं मिल पाएंगे जितने, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है, लोगों को हील करने से रिलेटेड है। तो अपनी स्पीच से वो हील कर सकते हैं लोगों को। बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक से एक कारक तत्व को जोड़ते जाना है, हाउस के सिग्निफिकेशन को जोड़ते जाना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ते जाना है। सन इन द 10th हाउस, जब सूर्यदेव दशम स्थान में बैठते हैं, तो ऐसे लोग नोन होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। नोन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग अगर ग्रुप डिस्कशन पे बैठे हैं, तो सन इन द 10th हाउस वाला ऐसी कुछ बात बोलेगा या ऐसा कुछ कर्म करेगा कि उसका प्रेजेंस वहां पर फील होगा। सन इन द 10th हाउस वाले होते हैं, ये अपने पिछले जन्म में ये सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन दिए, या तो ये राजा थे, या तो इन्होंने राजा के लिए बहुत क्लोजली कंड्यूसली काम किया है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको गवर्नमेंट जॉब्स इजीली मिलती है। बट यहाँ पर ये सच नहीं है। जो सूर्यदेव जब दशम भाव में होते हैं, तो ऐसे इंसान की जो बोली है या फिर ऐसे इंसान का जो कर्म है, सिर्फ वो दिख कर आता है। अब वो चाहे अच्छा कर्म हो या चाहे खराब कर्म हो, दोनों चीज दिख कर आएगी। सूर्यदेव जो होते हैं कुंडली में सोल के कारक होते हैं, आपके आत्मा के कारक होते हैं। सन इन द 10th हाउस वाले आप देखेंगे या तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा या बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं, या तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते अपने ईगो के वजह से, या फिर अपने एक एग्रेसिव नेचर के वजह से, या फिर वो झुक नहीं पाते उसके वजह से। सोल ही यहां पर आकर जब दशम स्थान में बैठ जाए, तो इंसान या तो पूरी आत्मा से काम करता है, और अगर सोल अफ्लिक्टेड हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठ जाए या केतु की एस्पेक्ट में आ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो यहां पर कर्म में बार बार ब्रेक्स आते हैं, तो सोल अपना कर्म सही तरीके से नहीं कर पाता। तो यहां पर डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है सन की। अगर यहां पर आप देखेंगे कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाए सन पे, फॉर एग्जांपल 4th हाउस से अगर मर्क्यूरी 4th हाउस में बैठा है और उसने 10th हाउस के सन पे एस्पेक्ट डाल दी, या फिर जुपिटर 2nd हाउस में बैठा है उसने 10th हाउस के सन पे एस्पेक्ट डाल दी, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये हमेशा बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होंगे। दीज पीपल विल बिकम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसे लोगों के पास जब भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सन इन द 10th हाउस वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि यार मेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन दे दे, बिकॉज सन इन द 10th हाउस आर द पीपल हु वर्क फॉर गवर्नमेंट। ये कहा गया है पहले के जमाने को लेकर, काल देश और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये आज की जिंदगी में सोल्यूशन प्रोवाइडर्स का काम करते हैं। सन इन द 10th हाउस इसीलिए मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लीडरशिप पोजीशन में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। सन इन द 10th हाउस वाले आपको बेस्ट डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे अगर वो अश्विनी नक्षत्र के हैं तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि सन की पोजीशन कैसी है। बट एट द सेम टाइम जो एक बेसिक ट्रेट है सन का, वो चेंज नहीं होगा, वो ऑर्डर ही देगा वो, और उसको चाहिए कि लोग मेरे अंडर काम करें। सन राजा है तो फिर वो एक स्पेसिफिकेशन है सन की, वो चेंज नहीं होगी, भले ये नॉर्मल फैमिली से हो। कोई भी सन इन द 10th हाउस वाला बहुत बेसिक फैमिली में या फिर लोअर मिडिल क्लास या नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ हो, तो भी उसके अंदर ये चीज़ आ ही जाएगी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, या फिर मुझे अपना जो स्टेटस है उसको आगे लेकर जाना है। सन इन द 10th हाउस वाला अपने स्टेटस के पीछे बहुत पागल होता है, उसको नाम चाहिए, उसको अगर आप किसी भी चीज़ का क्रेडिट ना दो, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी खराब लग सकता है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार ग्रुप्स में इंक्लूडेड फील नहीं कर पाते।
उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, बट कॉन्शियसली उनको कहीं ना कहीं पता होता है सन इन द 10th हाउस वाले को कि यार मैं इन लोगों में मेरा काम नहीं है, ये शायद नॉर्मल लोग हैं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। तो आप देखेंगे कि उनका एटीट्यूड ही उस तरीके से सबकॉन्शियसली एक डिराइव हो जाता है कि ये लोग ग्रुप्स के ज़्यादा पार्ट नहीं बन पाते। तो आप देखेंगे कि सन इन द 10th हाउस अगर थोड़ा भी अफ्लिक्शन में आ गया है, थोड़ा और पॉजिटिवली भी अगर स्ट्रांग हो गया, तो ऐसे लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते। ऐसे लोगों का नेटवर्क सर्कल है वो काम करने के बाद अपने कर्म के थ्रू बढ़ता है, बट एज अ फ्रेंडशिप वो चीज़ें नहीं बढ़ पाती। तो ये एक ड्रॉबैक है उसका। अदरवाइज दिस पोजीशन इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इंसान को नेम फेम मनी सब कुछ देती है और कहीं ना कहीं बड़े घर घोड़ा गाड़ी सब कुछ देती है, क्योंकि सन 10th हाउस से आपके 4th हाउस पे एस्पेक्ट डालते हैं। सैटर्न इन द 10th हाउस, जब शनिदेव आपके 10वें स्थान में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बेनिफिक प्लेसमेंट हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेचुरल काल पुरुष कुंडली में जो 10वें स्थान के मालिक है वो शनिदेव होते हैं। तो कुंडली में अगर आपको कर्म देखना है किसी भी बंदे का, अगर आपको ओवरऑल चीज़ देखनी है कि वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ भी देखना है, एट द सेम टाइम इंसान का कर्म देखना है, तो आपको कुंडली में कैप्रिकॉन भी चेक करना होगा और सैटर्न की नेटल जो प्लेसमेंट है, सैटर्न कहीं भी बैठा है वो भी चेक करना होगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सैटर्न जब 10th हाउस में होता है, सो दिस शोज रिपीटेशन ऑफ वर्क। ऐसा जो इंसान होता है वो एक ही काम को बार बार रिपीट करता है, उसका एक बार में काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहीं जॉब देने भी जा रहा है तो वो एक इंटरव्यू देगा, 2 कंपनी में इंटरव्यू देगा, ऐसा कभी नहीं होगा वाला अगर यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ना हुआ तो, कि एक ही बार में उसकी जॉब लग गई। कंटिन्यूसली रिपीटेशन ऑफ वर्क यहाँ पर होता है। सैटर्न इन द 10th हाउस की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टाइम लाइन नहीं होती किसी भी चीज़ की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्स 10th हाउस में बैठा है, तो मार्स की एक टाइमलाइन होगी, मुझे ये काम इतने टाइम में खत्म करना है, भले ही फिर वो काम परमानेंट हो या ना हो। सैटर्न इन द 10th हाउस वाला जो बंदा होगा उसके लिए टाइमलाइन नहीं होगी। वो सोचेगा कि मुझे परफेक्शन से करना है, मुझे अपने तरीके से करना है, मुझे इसमें इतनी इंटेंसिटी डालनी है, मुझे इसमें इतनी जान डालनी है, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो टाइमलाइन। So these people are very good at achieving the goals which are future goals with the tenure of 10 years or 15 years. ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ना हाइक देख रहे हैं ना कुछ और देख रहे हैं, बस उनको अपना कर्म करना है, अच्छे तरीके से करना है। इस मामले में अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है और आपके पास 10th हाउस में सैटर्न है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अदरवाइज आपकी कुंडली में अगर मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है और सैटर्न 10th हाउस में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका काम नहीं हो रहा है, काम आपका स्लो है। सैटर्न अगर 10th हाउस में अफ्लिक्शन में आ गया तो ये लोग सोचते बहुत हैं, इंटेंसिटी बहुत होती है, बट काम ये आधा ही कर पाते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन 10th हाउस में सैटर्न देता है। सो सैटर्न 10th हाउस वाले को हमेशा ये बात समझना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जहां पर एक लॉन्ग टर्म विजन तो हो बट प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं यहाँ पर, या फिर एक डेडलाइन होनी चाहिए काम की। यहाँ पर मर्क्यूरी भी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके सैटर्न 10th हाउस में है तो। ये लोग स्मॉल स्टेप्स लेते हैं बट दूर का सोचते हैं। जैसे बताया कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स के टेन्योर के हिसाब से ये लोग काम सोचते हैं अपना। तो ये बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे थीसिस राइटर्स हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं और ये एक्सप्लेन भी अच्छा कर सकते हैं अगर कुंडली में जुपिटर अच्छा हुआ तो। सैटर्न इन द 10th हाउस अगर आपका है तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है यहाँ पर कि आपको रेगुलरली सुबह उठ के फिर से अगेन कोल्ड शावर एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, क्योंकि इससे आपका मार्स एक्टिवेट होता है। 10वें घर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप कहीं ना कहीं जो प्लैनेट वहां पर एग्जॉल्ट होता है, आप उस प्लैनेट को एग्जॉल्टेड प्लैनेट को यूज करते हो 10th हाउस के प्लैनेट को ठीक करने के लिए। और जैसे सैटर्न की एनर्जी सिर्फ मार्स ही नगेट कर सकता है और राहु की एनर्जी भी सिर्फ और सिर्फ मार्स नगेट कर सकता है। तो जब आप कोल्ड शावर्स लेते हो तब आप अपनी बॉडी को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपका सैटर्न भी पॉजिटिव होता है, एट द सेम टाइम आपका मार्स भी पॉजिटिव होता है। तो मंगल देव जब 10वें भाव में होते हैं, मार्स इन द 10th हाउस, ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल नेटल पोजीशन होती है, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्स इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना कोई बिजनेस करना है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, मार्स इन द 10th हाउस आपको बहुत कुछ दे जाएगा। सेकेंडली, मार्स किस तरीके से ऑपरेट करता है, अगर हम माइंडसेट समझने की कोशिश करें तो किसी इंसान को कुछ काम करने में 1 साल लग रहा है। अब मार्स 10वें स्थान वाला बोलेगा कि मुझे यही काम अब 2 महीने में करना है, इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करना है। मार्स लोगों को साथ में लेकर नहीं चल सकता। सैटर्न इन द 10th हाउस आप देखेंगे कि लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, यहाँ पर ये बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चलेंगे। मार्स इन द 10th हाउस वाला होगा कि मेरा काम है, मैं करूंगा, और वो एग्रेसिवली करेगा। एट द सेम टाइम वो लोगों को साथ में लेकर नहीं चल सकता। इसीलिए मार्स इन द 10th हाउस और अगर सूर्य की कंडीशन थोड़ी सी अफ्लिक्टेड हुई कुंडली में तो ये लीडरशिप रोल्स नहीं निभा सकते, बट ये लीडर्स के राइट हैंड्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि लीडर ने इनको काम बोल दिया कि अब आपको ये काम करना है। अब ये जो लोग हैं ये बाकी लोग से काम निकलवाएंगे फटाफट, उनके सिर पे बैठेंगे, इनको चाहिए कि अपना काम एकदम टाइम पे एकदम सही तरीके से होना चाहिए। और मार्स जो है 10th हाउस में वो बहुत लॉन्ग टर्म गोल के बारे में नहीं सोचता है। आप देखेंगे सलमान खान का जो मार्स है वो 10th हाउस में एक्सॉल्टेड पोजीशन पे बैठा हुआ है, और जो सैटर्न है वो 8th हाउस में। मार्स और सैटर्न का एक्सचेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि जो भी मूवीज वो बनाता है
वो बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के नहीं बनाता, नई कंसेप्ट आई और मूवी बना ली उसने। वो एक ही सीरीज को कंटिन्यू करता है, उस ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है वो। टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, इट इज़ एक सिर्फ एक सीरीज चलते जा रही है। दबंग 1 फिर दबंग 2, जो चल रहा है उसको चलाना है, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है, कर्म पे फोकस नहीं करना है, अनलाइक सैटर्न। एक बहुत अच्छा डायलॉग है मार्स 10th हाउस वाले के लिए, माय वे और हाईवे। ऐसे जो लोग होते हैं बोलते हैं कि या तो मेरे तरीके से काम करो या तो फिर आप काम ही मत करो। यहां पर अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मार्स अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए, मार्स अगर राहु के नक्षत्र में यहां पर बैठ जाए, तो ऐसे जो लोग होते हैं, यहां पर राहु का भी इन्फ्लुएंस आ गया। अभी राहु भी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कुंडली में नहीं बट एज अ नेचर ऑफ द प्लैनेट बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर मार्स भी एकदम, उसको हर काम एकदम फटाफट चाहिए, हर काम एकदम बड़ा बड़ा चाहिए। एट द सेम टाइम मार्स तो फास्ट मूविंग है ही। तो ऐसे जो लोग होंगे, इनको आपको सिर्फ काम बोलना है। अब यहाँ पर राहु हो गया तो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं हो गई। तो ऐसे लोगों को आपको सिर्फ काम बोलना है कि कुछ भी काम हो, ये लोग काम निकलवा के दे सकते हैं आपको। वसूली का काम बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। एक बंदा, एक चार्ट मेरे पास आया था जहां पर मार्स राहु 10th हाउस में थे, और ये जो बंदा है ये एजेंसी का काम करता है। ये आपको कोई भी कंट्री का पासपोर्ट दिलवा सकता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है वो ये सब चीज़ों से, या फिर अरेंज कर सकता है। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दो, या मुझे ये पेपर वर्क अरेंज करके दो। अब वो मार्स और राहु जो 10th हाउस में होगा, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होगी, इतना फास्ट काम करेगा वो, कि आपको बताना नहीं कि वो काम कैसे करेगा, आपको सिर्फ बताना है मुझे ये काम करना है। एंड नाउ मार्स एंड राहु विल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल दोज थिंग्स। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस आ गया, तो फिर पेपर वर्क में वो अच्छा काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ मार्स और राहु का इन्फ्लुएंस है, तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो बड़े बड़े स्कैंडल्स कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि यहाँ पर योग क्या बन रहा है। यहाँ पर योग बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जो लोग ऐसे काम करते हैं, आपको पता है कोई कोई ऐसे लोग मिलते होंगे आपको कि बोलेंगे कि मैं तेरा वीज़ा दिलवा दूंगा, मुझे एक सिर्फ 10 दिन का टाइम दे। और कुछ लोग उसमें से जेन्युइन भी होते हैं। तो ये जो कनेक्शन की जो बात होती है कि कनेक्शन के थ्रू काम निकलवा लेना, जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि राहु अगर 10th हाउस में आ गया तो राहु तो इस तरीके से सोचेगा कि मुझे अब ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया अभी, और मार्स वहां पर आ गया तो अब ये काम मुझे फटाफट करके देना है। तो ऐसे लोग ये एजेंसी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जुपिटर इन द 10th हाउस। अब जुपिटर हो जाते हैं डेबिलिटेड 10th हाउस में, और 10th हाउस का जो माहौल है आप देख सकते हैं कि जहां पर सैटर्न जिसके मालिक है और मार्स जहां पर एग्जॉल्ट होते हैं, तो ये माहौल बहुत क्रूएल माहौल है। आपको अपने प्रोफेशन में कई बार रूड होना पड़ता है, आपको अपने प्रोफेशन में कई बार ना बोलना पड़ता है। सेइंग नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इन योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ का प्रोफेशन कर रहे हैं और आपके रिलेटिव्स बार बार आकर आपको किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट आएगा कि आपको ना बोलना पड़ेगा। बट अगर जुपिटर आपके 10th हाउस में, तो आप उन चीज़ को ना नहीं बोल पाएंगे, और अगर आप ना नहीं बोल पाएंगे तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेंगे। जुपिटर के साथ यही प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर जुपिटर यहाँ पर वाटर साइंस में बैठ जाए तो यहाँ पर कफ का प्रॉब्लम देता है और बॉडी में भी प्रॉब्लम देता है। जुपिटर कुंडली में अगर आप भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से देखें, जुपिटर जीव है आपका। अगर आप ट्रांजिट चार्ट्स अगर चेक करते हैं, तो आपको अगर इवेंट चेक करना है तो आप अपने लग्नेश को देखते हैं। एट द सेम टाइम सेल्फ रिलेटेड अगर इवेंट्स देखना है तो आप जुपिटर को भी देखते हैं, क्योंकि जीव का जो कारक होता है कुंडली में वो जुपिटर होता है। तो यहाँ पर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। जुपिटर दशम स्थान में लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये एक मिथ है कि ऐसे लोग हार्ड वर्क नहीं करते, बट दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। बट एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कोई और ले जाता है, और अपनी जो भी टेक्निक से डेवलप करते हैं अपने काम करने के लिए, ये टेक्निक्स भी किसी और को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर 10th हाउस वाला कोई बंदा है जिसने कोई सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स डेवलप की, या फिर कुछ अपने लिए बहुत अच्छा डेवलप किया। अब होगा यूं कि कोई एंड में आएगा बंदा, कोई फ्रेशर आएगा और वो सारी टेक्निक्स उसके पास से ले जाएगा। उस चीज का उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। जुपिटर इन द 10th हाउस जो होता है वो दे देता है इजीली चीजें। जुपिटर कुंडली में जहां पर भी बैठा है वहां पर आप चीजें देते हो, वहां पर आप अच्छे होते हो, वहां पर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो। बट अगर आप अपने प्रोफेशन में लोगों की हेल्प करने लग जाओगे, तो कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। सो यहाँ पर जुपिटर के लिए ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से जाता है। ये जो लोग होते हैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और ये चीज़ों को टाइमलाइन के हिसाब से नहीं देखते। जुपिटर फिर से हार्ड वर्किंग तो करेगा, बट एक बूढ़ा आदमी है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को लेकर। वो सोचेगा कि ये तो हो ही जाना है, या फिर किसी को पैसे दे दिए तो अब सोचेगा कि ये तो मुझे वापस माल टाइम पे दे ही देगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ। बट उसको पता नहीं है कि लोग कैसे होते हैं काम में। तो यहाँ पर जुपिटर पे कोई ना कोई मेलिफिक एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे लोग बोलते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा सच बात है कि यहाँ पर अगर जुपिटर पे मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, अपने कर्म में अच्छा ही दिखाते हैं। तो इन लोगों को टीचर्स का काम करना चाहिए, इन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर इनका
फेस टू फेस ज़्यादा कनेक्शन ना हो लोगों के साथ, जहाँ पर ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल ये लेक्चरर्स बन जाए, अनलेस एंड अनटिल ये लोगों को ज्ञान देने का काम करे, बाबा बन जाए या फिर एस्ट्रोलॉजर्स बन जाए, ऐसा कुछ भी करें तो बात अलग है। बट अदरवाइज ये कॉर्पोरेट जॉब में है या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके लिए ये नहीं है कि ये फेस पे अगर काम करें। एट द सेम टाइम जुपिटर इन द 10th हाउस अगर मुझे कोई भी हॉरोस्कोप में मिलता है तो मैं बोलता हूँ आप बिजनेस अभी चालू मत करो, आप बिजनेस एटलीस्ट 36 के बाद चालू करो, जब आपका सैटर्न मैच्योर हो जाए। कुंडली में अगर आपका सैटर्न जैसे ही मैच्योर होगा तब आपको समझ आने लगा कि लोग कैसे होते हैं और लोग क्या होते हैं। यहाँ पर जुपिटर 10th हाउस वाला समझ ही नहीं पाता कि लोग कैसे हैं, चालाकी इन लोगों से हो नहीं पाती। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट जुपिटर इन द 10th हाउस कि जिसके भी काम में हाथ डालते हैं उसका काम ये लोग एक्सपांड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हैं और जुपिटर 10th हाउस वाला आपने कोई वीडियो एडिटर हायर कर लिया है, जुपिटर 10th हाउस वाला आपने कोई भी सपोर्ट सिस्टम वाला बंदा हायर कर लिया, अब आप देखेंगे कि आप उसका जो लक है वो आपको मिलते जा रहा है, क्योंकि वो खुद तो क्रेडिट लेता नहीं है, वो सारा क्रेडिट आपको दे जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो जुपिटर इन द 10th हाउस वालों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अच्छा तो बनना है, बट खुद का घर बेच के लोगों का भला नहीं करना है। ये बात इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको सपोर्ट भी नहीं मिल पाता लाइफ में। जुपिटर इन द 10th हाउस वाला जो होता है वो सपोर्ट के लिए दर दर भटकता है। और लाल किताब में कहीं ना कहीं कहा भी गया है कि जुपिटर इन द 10th हाउस वाले को तो मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में होता है। मैं ये बात को नहीं मानता, उनको मंदिर जाना चाहिए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ती है चीज़ों से। बट मोटा मोटा बोलने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी सी चालाकी बढ़ाओ और एडवाइजरी में काम करो, पॉलिसी मेकिंग में काम करो, टीचर्स जैसे काम करो, जहाँ पर आपकी लोग वैल्यू करें, जहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट दें। तो ये जुपिटर 10th हाउस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो मेलिफिक एस्पेक्ट होना, या फिर ये ऐसा कुछ काम करें जो स्पेशली जुपिटर के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड हो। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस, तो जब बुध देव 10th हाउस में बैठते हैं, ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशनल वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर लोगों को साथ में लेकर चलना होता है। टाइमिंग से रिलेटेड जो भी काम है ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल 10th हाउस मर्क्यूरी वाले को अगर आप कह दो कि ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन से पहले तुझे काम करके देना है, तो मर्क्यूरी इन द 10th हाउस वाला वो डेडलाइन के पहले आपको काम करके देगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का जो एक फोर्टे है वो मर्क्यूरी के अंडर आता है। अकाउंट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर मार्स और केतु का इन्फ्लुएंस हुआ तो कैलकुलेशन से अच्छा काम करते हैं, मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस, सिर्फ अगर मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा है विदाउट एनी एस्पेक्ट और विदाउट एनी मेजर सिग्निफिकेंस या मेजर इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर मर्क्यूरी इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि आपको और भी स्किल्स चाहिए होती है मर्क्यूरी को आगे लेके जाने के लिए। मर्क्यूरी एक एक्सीलेंट सपोर्टिंग प्लैनेट है, बट मेजर प्लैनेट अगर मर्क्यूरी 10th हाउस में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जाके भ्रमित हो जाता है बेसिकली। मतलब वो एक जॉब कर रहा है, उसकी एक अच्छी सैलरी होगी, उसकी एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, बट वो आगे जाने के बाद अपना पर्पस नहीं ढूंढ पाएगा मर्क्यूरी इन द 10th हाउस वाला, क्योंकि अब उसको सब कुछ करना है। वो टाइमिंग से रिलेटेड काम अच्छा कर सकता है, वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, बट आगे क्या, मेरा पर्पस क्या है। तो मर्क्यूरी जो है वो सन के बहुत करीब है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे थ्रोन तक पहुंचना है। अब मर्क्यूरी इन द 10th हाउस वाले को पता होगा कि मुझे पैसा कमाना है, बट ये सब चीज़ों में तो वो अच्छा है, बट कैसे कमाना है, मेरा विजन क्या है, क्या मुझे स्टार्टअप खोलना है या मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, मुझे सर्विस सेलिंग करनी है, मुझे करना क्या है, वहाँ पर मर्क्यूरी थोड़ा सा डगमगा जाता है। और कर्म में आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो मर्क्यूरी अगर कोई सपोर्टिंग प्लैनेट के रोल में हो यहाँ पर 10th हाउस में, फॉर एग्जाम्पल सन एंड मर्क्यूरी टुगेदर, मर्क्यूरी 2 डिग्री का और सन 6 डिग्री का, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि मर्क्यूरी अब सन को सपोर्ट करेगा। अब जो सन की जो मैं बातें कर रहा था कि ईगो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, अब ये उस चीज़ को मैनेज कर लेगा कहीं ना कहीं। तो इंडिपेंडेंटली मर्क्यूरी इतना अच्छे से काम नहीं करता, बट ऑफकोर्स मैनेजमेंट स्किल्स बहुत एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल देता है। यहाँ पर मर्क्यूरी का टाइमिंग के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। टाइमिंग से रिलेटेड जॉब मर्क्यूरी बहुत अच्छा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इन द 10th हाउस विद मार्स, और मार्स के नक्षत्र में अगर यहाँ पर मर्क्यूरी बैठ गया तो ये लोग बहुत अच्छे बॉम्ब डिफ्यूजर्स होते हैं। अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज पिछले महीने किसी बॉम्ब डिफ्यूजर की कुंडली एनालाइज की थी मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे मंगल के कारक तत्व से सिग्निफिकेशन से आप देखेंगे वेपन्स आ गए यहाँ पर, और टाइमिंग जो है वो मर्क्यूरी की वजह से आया। तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे बॉम्ब डिफ्यूजर्स बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे सीए बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे कैलकुलेशंस में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मर्क्यूरी मार्स को फॉलो कर रहा है तो आप देखेंगे कि इन लोगों को, ये लोग बहुत ज़्यादा इरैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। बट इसी कॉम्बिनेशन में अगर डिग्री के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से डिग्री काफ़ी कुछ चेंज कर सकती है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मार्स मर्क्यूरी को फॉलो कर रहा है तो ये अपने स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू बहुत सारे प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना यह है कि मर्क्यूरी सपोर्टिंग रोल में बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली बैठा है तो थॉट प्रोसेस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। वीनस इन द 10th हाउस,
जब शुक्रदेव दशम स्थान में बैठते हैं तो ऐसे इंसान लग्जरी में बहुत अच्छा काम करते हैं, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बेसिक शुक्र से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और फूड बिजनेस भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। बट अगर प्लैनेट वाइज अगर समझे जाए कि प्लैनेट का बिहेवियर कैसा होगा यहाँ पर, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और डेकोरेटेड काम करते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो खाना बनाने के बाद ऊपर से कोरिएंडर से उसको सजा रहे हैं, या फिर ऊपर से कुछ भी करके उसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं वीनस इन द 10th हाउस। ये वही लोग होते हैं स्कूल में जो बुक्स के आसपास मार्जिन्स ड्रॉ करते हैं ताकि वो एक अच्छा डेकोरेटेड तरीके से दिख सके। ये वही लोग होते हैं जो ऑफिस में बहुत अच्छे से अपने सारे कपड़ों को आयरन करके जाते हैं, प्रॉपर शूज पहन के जाते हैं, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशंस मेंटेन करते हैं। वीनस इन द 10th हाउस वाला होगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम करेगा। अब आपको आगे देखने की जरूरत होगी कि वो वीनस किसके साथ संबंध बना रहा है प्रोफेशन देखने के लिए, बट ये सारी चीज़ें वीनस 10th हाउस में करता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको आगे भी लेकर जाती है, क्योंकि आज के ज़माने में जो दिखता है वही बिकता है। और वीनस इन द 10th हाउस इज अ वेरी गुड पोजिशन फॉर अर्निंग मनी। शुक्रदेव आपके वैभव के जो कारक है वही आकर दशम स्थान में बैठ गए, तो मतलब आप अपने प्रोफेशन से ही पैसा कमा रहे हो। अदर देन दिस क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको देखना है कि काम फेक है या नहीं है, एक टेक्निक आप ये यूज कर सकते हैं। कुंडली में फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे पोजीशन में दिख रहा है शुक्र दशम स्थान में, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न अफ्लिक्टेड हो जाए, तो ऐसा जो बंदा है वो काम सजाएगा तो बहुत अच्छा, वो डिश इतनी अच्छी तरीके से सजाएगा कि आपको ऐसे लगेगा वाह क्या डिश बनाई है, बट जब आप टेस्ट करोगे तब आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बेसिक्स सैटर्न कुंडली में खराब है। तो आपको इस तरीके से कारक तत्व को जोड़ते जाना है और फिर आपको किसी भी एंड रिजल्ट पे आना है। बट कमिंग बैक टू वीनस इन द 10th हाउस, अगर आप डेकोरेट नहीं करते हो अपने काम को, अगर आप अच्छे से नहीं रहते हो, अगर आप अच्छा स्मेल नहीं करते हो, तो ये वीनस आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। अगर वीनस आपके 10th हाउस में, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सारी चीजें मैंने बताई वो आपको करते जानी है। वीनस इन द 10th हाउस कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिविटी से संबंध और लग्जरी और आर्ट से भी आपका संबंध कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। तो ऐसे जो एक्टर्स आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल में जाना चाहते हैं, जो मेथड एक्टिंग करते हैं, किसी भी मूवी के पहले 3-4 महीने रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनको वो एक परफेक्ट शॉट देना होता है, एक परफेक्ट चीज़ के लिए जो लोग काम करते हैं, दैट इज वीनस इन द 10th हाउस। ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो भी काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन नीडेड होता है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वीनस इन द 10th हाउस है, और अगर कुंडली में डॉक्टर या सर्जन बनने के बहुत अच्छे योग हैं, तो ये लोग फाइनेस्ट ऑफ द सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि अब इनको पता होता है कि किस तरीके से क्या काटना है और क्या काम करना है। मार्स केतु अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं शुक्र के साथ, तो ये लोग बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। मून इन द 10th हाउस, अब ये लोग कंजम्पशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बिजनेसेस ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, मल्टीपल काम करते हैं ये लोग लाइफ में। अगर आप चंद्रमा को डीप लेवल पे समझने की कोशिश करें तो चंद्रमा असेंड और डिसेंड होता है टाइम के साथ। तो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ये होती है कि ये लोग एक काम ज्यादा समय तक नहीं कर पाते, एक काम में इनका मन नहीं लग पाता। या तो ये बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, या तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कुंडली के हिसाब से जो आपका मन का कारक है चंद्रमा, वही आपके प्रोफेशन में जाकर बैठ गया। तो अब मन के हिसाब से प्रोफेशन नहीं चलना चाहिए। इसीलिए सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं 10th हाउस में, क्योंकि यहां पर अभी इंसान को पता है कि मेरा मन है या मेरा मन नहीं है, मुझे 6 बजे उठना है तो उठना है सूर्य की तरह, अगर मुझे उठकर चमकना है तो मुझे काम करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर एक नेचुरल विषयोग बन जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशन अपने चेंज करते हैं, एक प्रोफेशन से पैसा नहीं कमा पाते। मून इन द 10th हाउस, अगर यहाँ पर सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं है आप पे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप लंबे समय तक जॉब नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस ही आपके लिए बना हुआ है। तो अगर आप जॉब अभी कर भी रहे हो तो मेक श्योर करना है कि साइड बाय साइड कुछ छोटा मोटा आपका बिजनेस चलता रहे। अगर वो यहाँ पर जुपिटर पे फॉर एग्जाम्पल राहु का नक्षत्र आ जाए या फिर राहु की एस्पेक्ट आ जाए, तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि एक जगह से माल लिया 2 रुपए में और 5 रुपए में कहीं जाकर किसी को चिपका दिया, कुछ बेच दिया। ऐसा जो काम होता है यहाँ पर ये मून राहु का कॉम्बिनेशन करवाता है। या फिर B2C बिजनेसेस हो गए, किसी से कुछ लिया और फिर किसी को कुछ जाकर बेच दिया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपको लाइफ से चाहिए क्या और मून आपको क्या कहना चाहता है, कि आपको उसी टाइप का बिजनेस करना है जो आपके मून को सपोर्ट कर पाए। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं किसी भी कमीशन बेस्ड बिजनेसेस में, ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं फूड में, ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कई बार स्टॉक मार्केट में भी। अगर कुंडली में अच्छा योग बन रहा है, मून इन द 10th हाउस कैन डू एक्सीलेंट वर्क इन स्टॉक मार्केट। अदरवाइज फूड और ये सब जो बेसिक चीजें हैं इसका तो आप काम कर ही सकते हैं। तो कारक तत्व को यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा प्लैनेट मून को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मून को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लाइफ में हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आपका जब ही मन होगा आप तभी काम करोगे, आपको काम करना पड़ेगा। तो जो प्लैनेट आपके मून को सपोर्ट कर रहा है उस प्लैनेट को देखना है, उस नक्षत्र को देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना प्रोफेशन या करियर चूज करना है।
इसके लिए पहले राहु को समझने की कोशिश करते हैं। राहु एक इल्यूजनरी प्लैनेट है और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको दिखाना है कि मैं यहां पर हूं। आपकी कुंडली में जहां पर भी राहुदेव बैठे हैं वहां पर आपका ऐसा मन होगा कि ये चीजें लोगों को मेरे बारे में ये चीजें जाननी चाहिए, या फिर ऐसी जो चीजें लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए मेरे बारे में, चाहे कुछ और पता ना हो बट एटलीस्ट मेरा राहु जहां पर बैठा है वो मुझे पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राहु किसी का लग्न में होता है तो उसकी इच्छा ही, पहली इच्छा ही ये होती है कि मुझे फेमस होना है। राहु जिसका सेकंड हाउस में होता है तो वो सोचेगा कि मेरे पास जो पैसा है वो लोगों को पता होना चाहिए कि पैसा है, या फिर मेरी स्पीकिंग स्किल्स जो है उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। राहु इन द सेकंड हाउस वाले जो लोग होते हैं, आप देखेंगे ऐसे लोग कई बार देखा गया कि व्यसनों में होते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं या फिर जो भी ये लोग काम करते हैं, बट ये बहुत शौक से करते हैं या फिर ये बहुत दिखाकर करते हैं कि यार देखो मैं ये कर रहा हूँ। अगर वो सिगरेट भी स्मोक करे तो ऐसी स्टाइल में स्मोक करेंगे जैसे कि वो लोग रजनीकांत है बेसिकली। तो राहु जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपको दिखना होता है, वहां पर आप लोगों को दिखाते हैं कि यार मेरा प्रेजेंस है यहाँ पर। जब राहु 10th हाउस में होता है तो आपको दिखाना होता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आप सबसे सुपीरियर है करियर में। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इनकी इनकम एक की होगी बट ये बताएंगे 10 कि मैं 10 रुपए कमा रहा हूं। राहु इन द 10th हाउस वाले जो होंगे, आप देखेंगे कि इनको ऐसा काम करना है जो किसी ने नहीं किया हो, इनको यूनिक काम करना है। तो इनके पास आइडियाज तो बहुत सारे होंगे बट यहाँ पर अगर कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड अगर पॉजिटिवली नहीं बैठा है या फिर सैटर्न पॉजिटिवली नहीं बैठा है तो ये लोग जल्दी एक्ट नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। इनको आदत होती है कि एक काम में सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी मल्टीपल प्रोफेशन में ये लोग काम कर सकते हैं। कमीशन बेस्ड बिजनेस अगेन राहु बहुत अच्छा कर सकता है 10th हाउस में। 10th हाउस का लॉर्ड का यहाँ पर पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राहु के सपोर्ट के लिए। राहु बहुत ग्रेट एक्सटेंट और बहुत ग्रेट हाइट्स तक आपको लेके जा सकता है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस में, पॉलिटिक्स में, या फिर जहां पर भी आपको आपका दिमाग यूज करके आगे बढ़ना है, ऐसे बिजनेसेस में राहु कैन डू रियली वेल इन 10th हाउस। तो डिपेंड करता है कि राहु की पोजीशन कैसी है, बट मोटा मोटा आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहीं वो यूनिकनेस के चक्कर में या कहीं वो एक्स्ट्रावेगेंट दिखने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं लेट ना हो जाए। राहु इन द 10th हाउस वाले जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा लेट सेटल हो पाते हैं, 28, 29, 30s में, या फिर लेट 30s में भी कई बार देखा गया है, या फिर 40s में भी आप बोल सकते हैं। ये लोग मतलब ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा राहु 10th हाउस वाला जिसने 20 पे जॉब चालू की और फिर वो जॉब में सेटल हो गया। कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि केतु भी तो 4th हाउस से एस्पेक्ट कर रहा है राहु को। तो जब भी गोचर आएगा या दशा चलेगी या जब भी वो समय आएगा तब उसके करियर में ब्रेक आएगा। तो राहु इन द 10th हाउस वाले जस्ट लाइक मून इन द 10th हाउस कोई ना कोई साइड बाय साइड अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ज्यादा टाइम तक आप जॉब नहीं कर पाएंगे और एट द सेम टाइम वो यूनिकनेस के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप 40s तक सेटल ही ना हो पाए। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको करना क्या है, एंड लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ योर 10th हाउस आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे सो यू कैन डू समथिंग रियली रियली बिग इन योर लाइफ। केतु इन द 10th हाउस, अब ये जो पोजीशन है एक बहुत ज्यादा फनी पोजीशन हो जाती है, बिकॉज आप देखेंगे कि राहु जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं आपके, जो आपको अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव दिलाते हैं, आपको अपनी मदर से बहुत ज्यादा लगाव दिलाते हैं। केतु आपके 10th हाउस में बैठे, केतु अब कारक है मोक्ष के। केतु कुंडली में जहां पर भी बैठेंगे वहां से आपको मुक्त करेंगे वो। अब केतु आपको अपने कर्म से मुक्त कर रहे हैं। अब होता यूं है, अगर माइंडसेट की बात करें ऐसे लोगों की, 4th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है तो आपको घर पे रहना पसंद है, आपको घर से काम करना पसंद है, आपको ऐसा कुछ काम चाहिए जहां पर आप घर से बैठकर आप कंफर्ट जोन को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे। और केतु 10th हाउस के होने की वजह से केतु आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये तो मैंने पिछले जन्म में किया हुआ है, ये तो मुझे आता है। और फिर जब आप करने जाते हैं उसको, अगर सैटर्न कुंडली में नेगेटिव हुआ, नेगेटिव तो पहली बार में तो कर्म आपसे होता नहीं, तो यहां पर इसीलिए कर्म में ब्रेक्स आते हैं क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को ग्रांटेड भी ले लेते हैं। अदर देन दैट केतु सैल्वेशन का कारक है, कर्म में काफी सारे ब्रेक्स देता है, काफी सारे चेंजेस देता है, तो यहां पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहां पर केतु जो है एक फेरी लैंड बना दिया है। केतु जहां पर भी बैठेगा उसकी एक अलग दुनिया है, क्योंकि अब आप समझिए कि केतु के पास हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। सिर्फ बॉडी है तो वो डायरेक्टली एनर्जी रिसीव करता है, कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्टली रिसीव करता है। तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर ऐसे लोगों को अपने काम में फ्रीडम चाहिए। अगर आप केतु इन द 10th हाउस वाले को फ्रीडम नहीं दोगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये डेडलाइन, ये मर्क्यूरी नहीं है, यहां पर डेडलाइंस नहीं होती। यहां पर हो सकता है कि ऐसे लोग अगर कोई सॉन्ग लिख रहे हैं तो 2 साल तक कोई सॉन्ग लिख रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो 2-3 साल तक पेंटिंग बनाए, तो आर्टिस्टिक प्रोफेशन में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। बट अगर इनको रेगुलर जॉब्स करनी है तो केतु इन द 10th हाउस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। इन लोग को समझना चाहिए कि साइड बाय साइड फिर से अपना कोई कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू करें, या फिर एक बहुत अच्छी रेमेडी है यहाँ पर कुत्तों की सर्विस करना, डॉग्स को यहाँ पर बिस्किट्स देना या फिर डॉग्स के लिए घर बनाना, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। एक और रेमेडी ये है कि यहाँ पर अगर आपको आपके प्रोफेशन में सेटलमेंट नहीं मिल पा रही तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए ओनर्स ढूंढना, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, क्योंकि
आप केतु को बेसिकली घर दे रहे हो यहाँ पे, तो केतु यहाँ पर काफ़ी शांत होता है, रेमेडी बहुत अच्छा काम करते देखी गई है। वो फेरी लैंड में से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्म आपके हिसाब से नहीं होगा। एक अगर कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये लोग होते हैं जो मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, हमेशा ऑफिस लेट पहुंचते हैं, या फिर प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते, इनके शूज़ पॉलिश नहीं होंगे, मतलब जो बेसिक एक अटायर होता है, ये जो शुक्र मैच करता है, ये वो अटायर भी मैच नहीं कर पाते। तो केतु इन द 10th हाउस, आर्टिस्टिक प्रोफेशन, रियली गुड, और रेमेडीज करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप गणपति बप्पा को भी प्रे कर सकते हैं। 10th हाउस का मालिक कुंडली में जहां पर भी बैठा है, अगर आपका केतु 10th हाउस में, 10th हाउस का मालिक कुंडली में जहां पर भी बैठा है और जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है वहां से सपोर्ट लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ओवरऑल चार्ट चेक करने के बाद। तो आई थिंक सो हमने सारे प्लान्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।